नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में कर्नाटका सरकार एक नया बिल लेकर के आई है जिसका नाम है कर्नाटका वुमेन वेल बीइंग लीव बिल 2025। और इस बिल का मुख्य उद्देश्य कर्नाटका के अंदर महिलाओं को जब उनका मासिक धर्म आता है तो उस दौरान उन्हें छुट्टी मिलना उनका एक राइट होना चाहिए, ऐसा कर्नाटका की सीएम के द्वारा कहा गया है। और इसीलिए इस बिल को कर्नाटका के सीएम लेकर के आए हैं। इससे कहीं ना कहीं कर्नाटका के अंदर महिलाओं के लिए उन्हें मासिक धर्म के दौरान छुट्टी मिलना अब इस बिल के तहत अनिवार्य हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वैसे कर्नाटका के अंदर काफ़ी बॉडीज़ हैं जो इसके खिलाफ जा रही हैं और इसके खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन इत्यादि भी डाली है। चलिए इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। तो अभी हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट जिसमें अध्यक्षता की गई थी चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के द्वारा, इनके द्वारा प्लानिंग की जा रही है एक कानून की जिसका नाम रखा गया है इनके द्वारा कर्नाटका वुमेन वेल बीइंग लिव बिल 2025। यानी ये बिल इनके द्वारा अनाउंस किया गया है। इस बिल का जो मुख्य उद्देश्य है वो जब मेंस्ट्रुअल सर्कल आता है तो उस दौरान महिलाओं को छुट्टी देना अनिवार्य है इस बिल के तहत हर महीने। एंड ये बिल है वो दोनों पर अप्लाई होगा, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन पर अलाउ होगा। इसके अलावा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर भी ये अलाउ होगा। यानी इस बिल के दायरे में सरकारी बॉडीज़ एंड प्राइवेट बॉडीज़ दोनों इसके दायरे में आती हैं। एंड जो स्कूल गर्ल्स हैं उन्हें स्कूल और कॉलेज के दौरान उन्हें 2% अटेंडेंस का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जब उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड हो। यानी जब उनका मासिक धर्म आ रहा हो तब उन्हें जो है 2% उन्हें जो है अटेंडेंस का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इस कानून का पर्पज़ है कि जो है जिन मतलब लोगों का और महिलाओं का मेंस्ट्रुअल सर्कल आता है तो उस दौरान उन्हें जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, खासतौर पर जब उनका बैक पेन करता है एंड इसके अलावा उन्हें फेग्यू आते हैं एंड न्यूसिया एंड इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान। तो उन सब के दौरान जो 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 प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है तो उसके लिए यहाँ पर उन्हें लीव देना उनका अधिकार बन जाता है। अब इस बिल के पास हो जाने से कर्नाटका के अंदर क्या चेंज होने वाला है, तो अगर ये बिल कानून बनता है तो कर्नाटका भारत का पहला राज्य होगा जो मेंस्ट्रुअल लीव के लिए उसे एक कानून अधिकार बनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। एंड करेंटली जो पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं उनमें खासतौर पर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं अप्लाइड है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, और उनके द्वारा लीगली इस जो बिल है उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। यानी ये जो ऑर्डर है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है सरकारी ऑर्डर है वो काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पर अलाउ है एंड लागू है कहने का मतलब। और उनके द्वारा ही इस बिल को हाई कोर्ट में लीगली चैलेंज कर दिया गया है, यानी इसके खिलाफ गए हैं वो सब। एंड लीगल सिचुएशन एंड कोर्ट प्रोसीडिंग की बात करें तो यहाँ पर कुछ सेवरल बॉडीज़ हैं जिनमें बेंगलोर होटल एसोसिएशन एंड कंपनीज लाइक सासमोस हेड टेक्नोलॉजीज एंड अविराता डिफेंस सिस्टम्स एंड इसके अलावा अविराता एएफएल कनेक्टिविटी सिस्टम्स एंड इसके अलावा फेसियल एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज, इनके द्वारा पिटीशंस फाइल की गई है इस पॉलिसी के खिलाफ जा करके कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर। और ट्यूसडे के दिन यानी मंगलवार के दिन कोर्ट के द्वारा इसके खिलाफ एक अंतरिम जो है ऑर्डर भी जारी कर दिया गया था इस बिल के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही एडवोकेट जनरल शशिकांत शेट्टी के द्वारा कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई तो कोर्ट के द्वारा इस ऑर्डर को कुछ घंटे बाद विड्रॉ कर दिया गया। एंड नेक्स्ट जो इसकी डिटेल्ड हियरिंग है वो दिनांकित की गई है 20 जनवरी 2026 को, यानी अब इसमें अगली सुनवाई होगी वो 20 जनवरी 2026 को होगी। एंड इसके अलावा इसके की फैक्ट्स की बात करें कि आखिरकार ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसकी जो एबिलिटी है योग्यता है ये जो बिल है वो डिफाइन करता है खास तौर पर उन लोगों को जिनका मेंस्ट्रुअल सर्कल आता है। इसके अंदर वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं एंड इसके अलावा ट्रांसजेंडर पर्सन हैं। उनके अंदर वे लोग आते हैं जिनके द्वारा प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई हो या फिर इसके अलावा हार्मोन जो थेरेपी है वो करवाई गई हो, तो इन सब लोगों पर ये लागू होता है। एंड इसके अलावा ये उन लोगों को भी इंक्लूड करता है जिसमें सांस्कृतिक एंड इसके अलावा सामाजिक एंटिटीज़ हैं जैसे कि किन्नर हैं, हिजरा हैं एंड इसके अलावा अरावानी और जोगता, ये सब लोगों के लिए ये उन इन सब के ऊपर खास तौर पर अब ये लागू होता है। एंड कवरेज की बात करें तो ये लॉ है वो अप्लाई होगा सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स पर, लोकल बॉडीज़ पर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पर एंड इसके अलावा बोर्ड पर। एंड जैसे जैसे ये प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट होंगी फैक्ट्रीज़ की, शॉप्स की, हॉस्पिटल्स की एंड होटल्स की, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्यूशन सेंटर्स एंड जो वोकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं इन सब पर यह पूरी तरीके से लागू होगा, यानी ये सब इसके कवरेज के अंदर आएंगे। टाइप ऑफ लीव की बात करें इनकी छुट्टी किस किस प्रकार की मिलेंगी, तो एवरी
एलिजिबल एम्प्लॉय यानी जो इस लीव के लायक है उसे 12 दिन की छुट्टी मिलेगी हर साल। एंड लीव कैन बी टेकन कंजिक्यूटिवली और सेपरेटली, यानी ये एक साथ भी ली जा सकती है और अलग अलग भी ली जा सकती है। एंड इसके अलावा दोनों लीव एक साथ नहीं ली जा सकती हैं, ऐसा भी इसमें कहा गया है। एंड इसके अलावा एम्प्लॉय में चूज टू वर्क फ्रॉम होम, अगर जो एम्प्लॉय है वो घर से काम करना चाहता है, अगर एम्प्लॉय के द्वारा उसे अनुमति दी गई है तो वो घर से भी काम कर सकता है। एंड एलिजिबिलिटी है, ये जो योग्यता है वो एंड हो जाती है जो मोनोपाउज है, यानी जब मासिक धर्म आना बंद हो जाता है तब, या फिर 52 वर्ष की आयु पर, यानी जब जो भी पहले हो इस पर ये जो एबिलिटी है वो पूरी तरीके से एंड हो जाती है। एंड नो मेडिकल सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड, यानी इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। एंड अनयूज्ड लीव है, यानी अगर आपने लीव उपयोग नहीं की है तो वो लीव आप दोबारा अगले मंथ जो है कैरी नहीं कर सकते हैं, उसे आप अगले मंथ उपयोग नहीं कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आपको एक सिंपल रिक्वेस्ट या मेल डालनी होगी अपने सुपरवाइजर को और वो पर्याप्त होगी आपको छुट्टी लेने के लिए। एंड इसके अलावा प्रोविज़न फॉर स्टूडेंट्स, या अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अलग अलग प्रोविजंस हैं। सभी फीमेल एंड ट्रांसजेंडर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल कॉलेजेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स के अंदर उन्हें 2% अटेंडेंस का जो रिलैक्सेशन है वो इस पीरियड के दौरान मिलेगा। जब उनका मेंस्ट्रुअल सर्कल आ रहा हो तो उस दौरान उन्हें 2% छुट्टी मिलेगी। एंड इसके अलावा दिस अप्लाई टू गवर्नमेंट एडेड एंड इसके अलावा प्राइवेट ट्यूशंस एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी ये सभी पर लागू होगा, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर एडेड स्कूल हो, या प्राइवेट हो तो ट्यूशन हो, या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो, ये उन सब पर पूरी तरीके से यहाँ पर लागू होगा। हाइजीन एंड हेल्थ गाइडलाइंस की बात करें तो सभी इंस्टीट्यूट्स को ये कंपलसरी है कि वो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें पैड्स हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स हैं एंड इसके अलावा टैम्पून है, ये सब वो उन्हें जो है उन बच्चों को प्रोवाइड करने होंगे जो स्कूल के अंदर पढ़ने आते हैं, यानी सभी इंस्टीट्यूट्स को ये सब प्रोवाइड करना होगा अपने बच्चों को। एंड इसके अलावा दे इंश्योर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़, यानी उन इसके अलावा उन्हें ये इंश्योर करना होगा कि उनके पास प्रॉपर वेस्ट जो है फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। एंड इसके अलावा जो 28 मई है वो ऑब्जर्व की जाएगी हर साल एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के तौर पर, और यह इस दिन अवेयरनेस और वर्कशॉप्स की जाएंगी खास तौर पर समाज के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए कर्नाटका के अंदर। एंड मॉनिटरिंग एंड पेनल्टीज़ की बात करें तो कर्नाटका वुमेन वेलबींग अथॉरिटी यहाँ पर एक बनाई जाएगी इसको ओवरसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एंड इसके अलावा यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की जाएगी कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स के द्वारा, यानी जो उनके अध्यक्ष हैं उनके द्वारा। एंड इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो लेबर ऑफिसर्स हैं वो एनफोर्स अथॉरिटी के तौर पर काम करेंगे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी वो उनकी जांच करेंगे और उनको एनफोर्स करेंगे। एंड इसके अलावा एनी एस्टेब्लिशमेंट और ऑफिसर्स हु डिनाइज menstrual लीव और discriminates against an employee for taking it will face penalty of 5,000 पर ऑफेंस, यानी अगर कोई अधिकारी यहाँ पर डिनाई करता है, मना करता है कि आपको मेंस्ट्रुअल लीव नहीं मिलेगी, या फिर सरकारी जो आदेश है उनके खिलाफ जाता है, तो यहाँ पर इस स्थिति में उस पर जो है पेनल्टी लगाई जाएगी 5,000 रुपये तक की हर एक क्राइम के ऊपर। तो इस प्रकार से कर्नाटका देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो जो मेंस्ट्रुअल लीव्स हैं उन्हें एक राइट बनाने के तौर पर, यानी ये उसे एक अधिकार बनाना चाहता है खासतौर पर गर्ल्स के लिए। ये उनके लिए एक राइट बन जाएगा कि उन्हें जो है जब उनका मासिक धर्म आ रहा हो तो उस दौरान उन्हें छुट्टी मिलना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।